हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत कृष्ण गुरु जी पंजाब प्रणाम। भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम सभी भक्तों को। पंचम प्रणाम पंचम प्रणाम जी। नमो नमः। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरु जी पंचाम प्रणाम, सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचाम प्रणाम सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। तो कल एकादशी थी, विजया एकादशी। पंचांग प्रणाम तो गुरु जी। जी हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो कल सबने उपवास किया होगा और पंचांग प्रणाम। जी, और आज महाशिवरात्रि है। तो हमको जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है तो उनको 6:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक उपवास का पारना टाइम है। उसके बीच आपको अन्न खाकर इस व्रत को तोड़ना है, नहीं तो एकादशी व्रत संपन्न नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिए कि एकादशी व्रत का ये कीजिए, भगवान को अर्पण करके भोग लगाइए। ओके। हाँ, और उसके बाद हम हरि नाम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि अभी सभी भक्त हैं वो रोज उठ तो रहे हैं, लेकिन नया नया जब कोई भी चीज होती है ना, वह अच्छी लगती है। हम कुछ महीने, कुछ दिन
उसको कर पाते हैं। सुबह उठना, 3:30 बजे उठना, 4 बजे लॉगिन करना, जप करना। लेकिन जैसा कि कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो हो रहा है वह एक भक्तों के समुदाय से हो रहा है, एक दूसरे का सत्संग के कारण हो रहा है। अकेले करना तो असंभव है ये कलयुग में, क्योंकि इतनी भोर में उठना 3:30 बजे, ये उसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए होता है। और दृढ़ निश्चय भी रहेगा तो भी हम रोज 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 उठना कठिन है, क्योंकि हमारा मन है कई कारण हमको प्रस्तुत करता है। तो एक ही चीज हम जब बार बार करते रहते हैं, रोज 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 उठना है ना, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि ऐसा लगने लगता है कि रोज उठना जरूरी है क्या। तो माया है इस तरीके के विचार आपके मन में डालेगी, और ऐसा होता है ये, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कार्य ये बहुत जैसे ऋषि मुनि होते हैं, जो ऋषि मुनि सब कुछ छोड़ के गुफा में रहते हैं, या फिर वृंदावन जाते हैं, या फिर धाम में निवास करते हैं, ऐसे लोग ही उठ पाते हैं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी या दूसरी होती नहीं है ना। लेकिन अभी आप सभी लोग आ रहे हैं, है ना, कम से कम 60-65 लोग तो रहते हैं सुबह सुबह, है ना। तो और आप अपने आप को खींचना पड़ता है कई बार कि रात को हम देरी से सोए हैं, हाँ, फिर भी हमको जगना होता है, क्योंकि अब हम सुन रहे हैं, इसका वैल्यू पता चला है हमें, है ना। और जिस दिन सुनना बंद हो जाएगा, या जिस दिन देरी से आप लॉगिन करोगे, तो धीरे 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 वह शिथिलता आने लगती है ना। या तो इसको अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास मतलब निरंतर करते रहना है, चाहे दिन हो रात हो, सर्दी हो गर्मी हो, अपने आप को इसमें लगा देना है कि नहीं, मुझे बस करना ही है ये। अगर मैं नहीं करूंगा ये 4 बजे लॉगिन करके जपा, तो क्या होगा फिर? तो फिर वापस वही विचार, वही गंदे विचार मुझे वापस परेशान करेंगे, और फिर मेरा मन है वह मुझे भ्रमित कर देगा, और मैं गलत स्टेप उठाऊंगा, और फिर वापस मुझे पछताना पड़ेगा। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए अभी। कैसे तो मुझे यही चीज करना है ना, थोड़ा सा दोपहर को, शाम को, या सुबह रेस्ट ले लूंगा या ले लूंगी। इस तरह से हमें अपने मन को समझाते रहना है ना। और कल भी हमने चर्चा की थी, जो मन की सुनता है वो कभी जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं करता है। तो मन आपको कई एक्सक्यूज देगा कि क्यों उठ रहे हो, सो जाओ ना, क्यों उठ रहे हो, सो जाओ, दुनिया सो रही है, जगने से क्या होगा। और ऐसा थोड़ी ना एक दिन तुम करोगे तो मिलेगा कृष्ण, जिंदगी भर करना है, कितना करोगे तुम। तो कई सवाल ये मन हमको खड़ा कर देता है, लेकिन हमें मन को सुनना नहीं है। अगर मन की सुनेंगे तो इस मार्ग पर चलना मुश्किल है ना। इसके लिए हमें गुरु साधु कृष्ण कृष्ण या गुरु साधु शास्त्र, इनका सुनना है। इन तीनों का ही सुनते रहना है, गुरु साधु शास्त्र। और किसका नहीं सुनना है? मन का नहीं सुनना है, क्योंकि ये मन ही हमको करोड़ों जन्म से इस संसार में दुखों और कष्ट में, है ना, डालते हुए आ रहा है। अभी और भी इस मन का सुनेंगे तो सोचिए कितनी पीड़ा हमको सहन करनी पड़ेगी आगे भी। और अक्सर इतना सुनने के बाद भी हम किसकी सुनते हैं? मन की ही सुनते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, मन की ही सुनते हैं हम। इस चीज को भूल ही जाते हैं कि मेरा मन मेरा हितैषी नहीं है ना, इस तरीके से। तो हाँ, पहला शिष्टाष्टकम का श्लोक हमने ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसलिए ये बताया चीज, क्योंकि रोज 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 कर रहे हैं हम। और हम ये भी हम चीज को बताए थे कि जिसको जॉन्डिस की बीमारी होती है, पीलिया की, उस व्यक्ति के लिए गन्ने का रस भी कड़वा लगता है। हम सब लोग जॉन्डिस के पेशेंट हैं। हरिनाम इतना मीठा है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के
हरे शब्द जब मेरे कान में प्रवेश करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एक ही कान क्यों है, मेरे हजारों कान होने चाहिए, लाखों कान होने चाहिए, ताकि मैं इस अमृत को पीते रहूं, पीते रहूं, पीते रहूं। ऐसे कौन बोलते हैं? रूप गोस्वामी, हमारे आचार्य। और वो जब कहते हैं कि मैं जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ही जीवा क्यों है, मुझे हजारों हजारों जीवा मेरे होनी चाहिए थी, ताकि मैं उसका और आस्वादन करूं। तो इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र ये तो मिश्री से भी मीठा है, लेकिन हमें कड़वा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे जीवा के ऊपर वह अज्ञानता की, अविद्या का कोटिंग चढ़ा हुआ है। इसके लिए हमको वो मीठा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। तो कल हमने चर्चा की थी कि ये श्रद्धा की आवश्यकता क्या है हरि नाम जप करने में। तो अभी हम अगला फायदा लेंगे हरे कृष्ण महामंत्र की, कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र हम जब उच्चारण करते हैं तो हमें दिव्य आनंद के सागर की ओर बढ़ाता है और हमें उस अमृत का पूरी तरह से आस्वादन लेने में सक्षम बनाता है, जिसके लिए हम हमेशा लालायित रहते हैं। तो जीवात्मा है वह हमेशा कृष्ण से कनेक्टेड रहना चाहता है, लेकिन जीवात्मा है वह अभी 3 गुणों के अधीन है। तो इसके लिए वह तड़पता रहता है, तड़पता रहता है। जब तक वह 3 गुणों के अधीन रहेगा वह तड़पता ही रहेगा, चाहे उसके पास बेस्ट पति हो, बेस्ट पत्नी हो, बेस्ट जॉब हो, बेस्ट बच्चा हो, या कुछ भी बेस्ट हो। 3 गुणों के अधीन है तो वो सब कुछ बेस्ट होकर भी कुछ फायदा नहीं है, है ना। लेकिन अगर हमको हरि नाम का रुचि मिल गया, हरि नाम, है ना, तो फिर हम के हमारे पास कुछ नहीं भी है तो भी हम सुखी रहेंगे। तो इसके लिए हमको ये दिव्य आनंद प्राप्त करना है। और दिव्य आनंद तभी प्राप्त होता है जब कृपा मिलती है भगवान की, है ना। और भगवान की कृपा उसी व्यक्ति को मिलती है जो रोज 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 रोज, है ना, साधना में लगा रहता है। चाणक्य पंडित के पिताजी, अचानक याद आया मुझे, चाणक्य पंडित के पिताजी हमेशा चाणक्य पंडित को कहते थे कि बेटा, सूरज नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन दीपक जरूर बनना। हमेशा अपने ज्ञान रूपी दिए को अपने हृदय में, है ना, तपाते रहना, साधना करना, है ना, उस अग्नि में। और अपने आप का, अपना खुद का जीवन है वह सफल बनाना, है ना। तो हमको मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए मिला है कि हम अपने इस जीवन को सार्थक करें। चैतन्य महाप्रभु यही करते हैं, यही कहते हैं, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो हमें पहला हमारा जन्म सार्थक करना चाहिए, फिर परोपकार, उपकार मतलब दूसरों को प्रचार करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप आ जाइए। देखो, एक व्यक्ति ना एक बार भी आता है यहाँ पर और सुनता है, हरे कृष्ण मंत्र जपता है, उसका अकाउंट खुल जाता है गोलोक वृंदावन जाने का, अपने निज धाम जाने का। सोचिए कितना उदात्त कार्य है ये। किसी भी व्यक्ति को आप केवल सत्संग में बुलाते हैं, है ना, लेकिन साथ साथ हमें अपना भला भी करना चाहिए। तो ये है दिव्य आनंद। दिव्य आनंद प्राप्त करना के लिए मुश्किल है। जिस तरीके से दूध रहता है ना, अगर मुझे दूध का घी बनाना है, बराबर है, तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, दूध को तपाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद उसको फाड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको
है ना, उसको ये करना पड़ता है, बहुत कुछ चीजें रहती है, प्रोसेस रहता है, तपाना पड़ता है उसको, और उसके बाद फिर इतने दिन प्रोसेस करने के बाद फिर वो घी बनता है ना, और तब उसमें मिठास आती है घी में, और फिर उसमें प्रोटीन विटामिन सब आ जाता है ना। तो वैसे ही इतना आसानी से कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, हमें अपने आप को तपाना पड़ता है, बहुत तपाना पड़ता है, कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि और कितना समय, कितना समय। लेकिन हम बेसिकली, हमारा मार्ग ही ऐसा है कि हम केवल इस मार्ग पर चलते रहना चाहते हैं, और कृपा है वह कब मिलेगी उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। जैसे शबरी की तरह हम यहाँ पर चल रहे हैं। रोज शबरी को कहा था उनके गुरु ने, मातंग मुनि ने, कि तुम रोज क्या करना है, दो ही चीजें करना है, कि आंगन साफ करो, है ना, प्रभु रामचंद्र आएंगे, उनके स्वागत के लिए कुछ रखो, और जब वो आएंगे तब उनको सुग्रीव का पता बताना। ये सुग्रीव का पता बताना कितना छोटा काम है ना, किसी को पता बताना, उसके लिए एक व्यक्ति को जिंदगी देनी पड़ी, जिंदगी भर तपस्या किया, है ना, क्योंकि राम के दर्शन लेने थे उनको। तो इस तरीके से ये शबरी का एग्जाम्पल सबसे हमारे लिए आइडल है, ताकि हम कभी ये ना सोचे कब मिलेंगे कृष्ण, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। बद्ध का प्रॉब्लम क्या होता है, वो सोचता है कि थोड़ा साल माला कर लूंगा और कृष्ण मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। शिल प्रभुपाद के शिष्य 50-50 सालों से वो भक्ति कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के माला कर रहे हैं, प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बने रहना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैंने मेरे गुरु को प्रसन्न करना है, हमने गुरु को, प्रभुपाद जी को वचन दिया है, उसका पालन करना है। कृष्ण मिले या ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमें क्या है, हमारा मार्ग ऐसा है कि कृष्ण मिले या ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये हमारा परंपरा का थीम है ना, क्योंकि उसी से हमको एनर्जी मिलती है। अगर हम सोचेंगे कि मुझे कृष्ण मिलेंगे तो मैं इस तरीके से मैं जाता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो हमें बेसिकली, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हुए या नहीं हुए है, ये हमें कृष्ण नहीं बताएंगे, ये हमको गुरु बताएंगे। हमारा जब अच्छा चल रहा है, कृष्ण नहीं बताएंगे, गुरु बताएंगे, है ना। तो इसलिए ये बहुत चीज जरूरी है, इस चीज को समझना कि मुझे सर्टिफिकेट गुरु ही देने वाले। इसके लिए अगर मेरा माला अच्छा नहीं भी चल रहा है, लेकिन मैं रोज आ रहा हूँ, रोज आ रही हूँ, और गुरु देख रहे हैं, है ना, तो भले आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन गुरु प्रसन्न है, तो सारी चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपको शक्ति भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, है ना। लेकिन आप अपने तरीके से सोचोगे कि मैं ऐसे करूंगा, ये ठीक लग रहा है मुझे, तो फिर क्या होगा, आपको थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा, मेरा हरि नाम, हाँ अभी अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन उससे आपको फिर, उससे धीरे 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 आप अपने ही मन से फिर बहुत सारी चीजें करने लगोगे, और फिर आप निकल जाओगे। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा आपकी आना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए संघर्ष है वो करते रहना है, मन लगे या ना लगे, हरिनाम जप करते रहना है। या आ, सर्दी हो गर्मी हो, जैसा अभी सर्दी खत्म हुई, गर्मी शुरू हो रही है, तो अभी हमारी और तपस्या रहेगा, क्योंकि गर्मी में नींद बहुत कम आती है, क्योंकि इतना गर्मी रहता है कि पूरा धाराएं बहती रहती है शरीर से। उस चीज में भी उठ के उठना है, नहाना है, बैठना है, करते रहना है। क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगला जन्म लोगे तो वापस ये सारा रिपीट होगा, शादी, बच्चे, जॉब, पढ़ाई। सोचिए ना, इतना सब रिपीट करने से अच्छा है कि 4 बजे उठ के जपा कर लेता हूँ, 16 माला कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने मन को समझाते रहना है, समझाते रहना है। कब तक समझाते रहना है? जिंदगी के आखिरी क्षण तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हम 35 मनी पे ही ध्यान पूर्वक जप करेंगे, और है ना, और जब भी कैसे करना है, जिस तरीके से बच्चा माँ को पुकारता है ना, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, उसी भावना से हमको जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 पंचम प्रणाम सभी कृष्ण गुरु जी हरि पंचांग प्रणाम कृष्ण गुरु के दंडवत हरि वत्स को पंचांग प्रणाम प्रणाम गुरु जी के देव कृष्ण गुरु जी प्रणाम गुरु